ऑटोमोबाइल सेक्टर किसी देश की इकोनॉमी की स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि देश की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही आता है। ये सेक्टर किसी देश की खुशहाली का ब्लूप्रिंट माना जाता है। कौन कौन से और कितने वाहन देश की सड़कों पर दौड़ रहे हैं, ये उस देश की तरक्की को मापने का काम करते हैं। बता दें कि ऑटोमोबाइल शब्द ऑटो यानी सेल्फ और मोबाइल यानी चलने वाले वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब खुद से चलने वाले वाहन। इस सेक्टर में मोटर वाहन की डिजाइन तैयार करने वाली, उनको बनाने वाली, उनकी मार्केटिंग और उनको बेचने वाली कंपनियों को शामिल किया जाता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर भारत की इकोनॉमी की ऑक्सीजन है, क्योंकि भारत का ऑटोमोबाइल बाजार लगभग 222 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 17 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा का है। भारत अपने टोटल एक्सपोर्ट का लगभग 8% इसी सेक्टर से करता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इतिहास। विश्व में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शुरुआत 1860 में हुई थी। उस दौरान बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ने ऐसी गाड़ी बनाने की सोची जिसको चलाने के लिए जानवरों की हेल्प न लेनी पड़े। कार्ल फ्रेडरिक बेंज जर्मन की बेंज पेटेंट मोटर विश्व की पहली ऑटोमोबाइल मोटर थी। कई दशकों तक इस सेक्टर में अमेरिका की एक तरफा धाक रही, क्योंकि उस समय मोटर्स का टोटल प्रोडक्शन लगभग अमेरिका ही करता था। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 1929 में विश्व में करीब 3 करोड़ 30 लाख कारें थीं, जिसमें से 90% अमेरिका की ही बनी हुई थी। वहीं भारत की सड़क पर पहली बार कोई मोटर 1897 में दौड़ी। तब से लेकर लगभग 4 दशक तक मोटर्स विदेशों से ही मंगवाए जाते थे। लेकिन फिर 1942 में हिंदुस्तान मोटर्स, 1944 में प्रीमियर, 1945 में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी बनी। 1947 में देश की आजादी के बाद भारत में लाइसेंस राज शुरू होने से विदेशी कंपनियां यहां इन्वेस्ट करने में कतराती थीं। लेकिन 1991 में उदारीकरण नीति, लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में रेवोल्यूशन आ गया। अब अगर आज के हालातों को देखें तो आज भारत में गाड़ियों की कीमत मानो आसमान छू रही है, जिसकी वजह से अपने बजट में कंफर्टेबल गाड़ी खरीदने का एक आम आदमी का सपना सालों तक महज सपना ही बनकर रह जाता है। तो आइए जरा इसके पीछे के कारणों पर भी एक नजर डालते हैं। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतनी महंगाई क्यों है? नंबर 1, ऑटोमोबाइल सेक्टर पर हाई टैक्सेस की मार। देश में ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स 28% जीएसटी स्लैब के अंदर आते हैं, जिसका असर सीधा गाड़ियां खरीदने वालों पर पड़ता है। ज्यादातर गाड़ियां इसी स्लैब के अंदर आती हैं, जैसे कार, बाइक्स, ऑटो वगैरह। इसके अलावा हैवी गाड़ियां खरीदने का सेस टैक्स अलग से लगता है। इस कारण से इस सेक्टर में महंगाई ज्यादा है। साथ ही साथ बीमा कंपनियां भी लगातार बीमा सर्विस महंगी करती जा रही हैं। नंबर 2, महंगे ब्याज दर का लोन, इंटरेस्ट रेट। भारतीय बाजारों में ज्यादातर मोटर्स या वाहन लोन पर ही खरीदे जाते हैं। ऐसे समय पर जब भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार कोविड-19 महामारी से उबरने का प्रयास कर रहा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट लगातार बढ़ाती जा रही है, जिसका सीधा प्रभाव वाहन लोन पर पड़ रहा है, क्योंकि वाहन लोन की ब्याज दरें बढ़ गई हैं, जिससे ऑटोमोबाइल बाजार में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। नंबर 3, उधार देने वाली कंपनियों का खुद ही क्राइसिस में होना। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार को काफी ज्यादा फंडिंग एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन करता है, पर इस समय एनबीएफसी खुद ही फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही है, क्योंकि एनबीएफसी अपने दिए गए लोन खुद ही वसूल नहीं कर पा रही है। इसलिए ये ऑटोमोबाइल बाजार को पहले जैसी फंडिंग नहीं दे पा रही है, जिससे वाहन खरीदना महंगा हो रहा है। नंबर 4, BH4 से BH6 में अपग्रेड करना। यहाँ थोड़ा हाथ भारत सरकार का भी है। दरअसल सरकार ने अप्रैल 2020 से BH6 इंजन वाले वाहनों को ही परमिट किया, जिससे पूरे का पूरा मॉडल एक साथ अपग्रेड करना पड़ा, जिसका असर कस्टमर्स की जेब पर अभी तक पड़ रहा है। नंबर 5, सेमीकंडक्टर और स्पेयर पार्ट्स का इंपोर्ट। जैसे जैसे वाहनों में नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, उनकी डिपेंडेंसी सेमीकंडक्टर्स चिप्स पर बढ़ती जा रही है। सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल इंफोटेनमेंट, पावर स्टीयरिंग और ब्रेक्स में होता है, और इस समय सेमीकंडक्टर शॉर्टेज चल रही है। बता दें कि भारत ज्यादातर सेमीकंडक्टर्स और स्पेयर पार्ट्स विदेशों जैसे चीन से मंगवाता है, जो कि पहले के कंपैरिजन में महंगे मिल रहे हैं। तो जाहिर है ऑटोमोबाइल बाजार में महंगाई बढ़ेगी ही। नंबर 6, सरकार की पॉलिसीज और नियम। पिछले कुछ समय में भारतीय सरकार ने ऑटो बाजार में बहुत तेजी से परिवर्तन किए, जैसे क्रैश टेस्ट नॉर्म्स, CO2 एमिशन कम करने वाले उपकरण जैसे नियमों को कड़ाई से अपनाया है, जिससे बाजार में वाहनों में महंगे पार्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर बाजार और कस्टमर्स की जेब पर पड़ रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को उबारने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास। नंबर 1, इलेक्ट्रिक वाहनों पर डिपेंडेंसी। पिछले कुछ समय से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने या कहें सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोडक्शन पर ज्यादा जोर दिया है, जिसका कारण बढ़ते हुए पॉल्यूशन को कंट्रोल करना और लगातार इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल का महंगा होना है। देखा जाए तो 2022-2023 का बजट तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ही था। नंबर 2, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन और स्पेयर पार्ट्स भारत में बनाने पर जोर।
भारतीय सरकार इस समय आत्मनिर्भर भारत के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, इसलिए सरकार कंपनियों के लिए भारत में ऐसा माहौल बना रही है जिससे कि वाहनों के स्पेयर पार्ट्स और सेमीकंडक्टर्स भारत में ही बनाए जाएं, जिससे इन सब प्रोडक्ट्स के लिए विदेशों पर डिपेंडेंसी कम हो। इसके लिए हाल ही में सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए 6 सालों के लिए 76,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की। नंबर 3, PLI यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन। यह योजना हाल ही में सरकार ने चलाई, जिसका टारगेट है भारत में उत्पादन पर जोर देना, इसके साथ ही भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। बता दें कि भारत में ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार ने 25,938 करोड़ पैकेज की घोषणा की थी। ऑटोमोबाइल्स बाजार की सरकार से मांगे। अब यहाँ जानने वाली बात यह है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सरकार से क्या मांगे हैं। दरअसल कोरोना काल के बाद से आई मंदी से बाजार अभी तक ढंग से नहीं उभरे हैं, इसलिए ऑटोमोबाइल्स कंपनियां लगातार सरकार से मांग कर रही हैं कि ऑटोमोबाइल्स पर लगने वाला 28% GST और इसके अलावा सेस को भी कम किया जाए। साथ ही साथ बाजार को दिए जाने वाले लोन्स की ब्याज की दरों को थोड़ा कम किया जाए। वहीं विदेशों से आने वाली कंपनियां भारत में ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी की शिकायत लगातार करती रहती हैं। टेस्ला के एलोन मस्क ने भी हाल ही में कहा था कि भारत में इंपोर्ट ड्यूटी ऑटोमोबाइल्स बाजार को काफी ज्यादा प्रभावित कर रही है। ऐसे में सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत की प्रेजेंट कंडीशन। भारत की टोटल GDP का लगभग 7.1% और मैन्युफैक्चरिंग GDP का 49% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है। मई 2022 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया, जो कि फरवरी 2022 में 5वें नंबर पर था। वहीं चीन टॉप पर बना हुआ है। 2 पहिए, 3 पहिए और ट्रैक्टर के यूनिट प्रोडक्शन में भारत विश्व में टॉप पर जगह बनाए हुए है। मौजूदा समय में भारत में 14,000 से ज्यादा ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, जिसमें मारुति सुजुकी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बता दें कि आज के समय में ऑटोमोबाइल सेक्टर में FDI 100% अलाउड है। अप्रैल 2020 से सितंबर 2021 तक भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग $30.78 बिलियन का उछाल आया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारतीय बाजार का फ्यूचर। सरकार ने 2022-2023 के बजट में ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की नीतियों पर ज्यादा ध्यान दिया है। सरकार और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री साथ मिलकर इंडस्ट्री के लिए बेहतर डेवलपमेंट के लिए ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016-2026 पर काम कर रहे हैं। PLI स्कीम के तहत भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल बाजार को 25,938 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। सरकार को उम्मीद है कि ये स्कीम 2026 तक इस सेक्टर में लगभग 42,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएगी, जिससे लगभग 7.5 लाख जॉब मिलेंगी। नीति आयोग की माने तो इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री 2030 तक लगभग 3.7 लाख करोड़ की हो जाएगी और भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 2026 तक लगभग 251.4 से 282.8 बिलियन डॉलर्स तक की होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी भारत के ऑटोमोबाइल बाजार के बारे में सारी जानकारियां। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।